और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। संसद के बजट सत्र का आज से आगाज होगा। राष्ट्रपति मुर्मू अभिभाषण से शुरुआत करेंगी और इसी के साथ आपको बता दें कि दोनों सदनों में राष्ट्रपति के द्वारा ये अभिभाषण होगा। साथ ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण राष्ट्रपति देंगी। सरकार संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तक पहुंचा रहे। संसद में 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेगी। साथ ही वित्त वर्ष 2023 और 24 का ये केंद्रीय बजट होगा। बजट सत्र का पहला चरण आपको बता दें कि 13 फरवरी तक चलेगा। इसके साथ दूसरा चरण 13 मार्च से 6 अप्रैल के बीच चलेगा। साथ ही संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है और बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति करते हैं और इसी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपना पहला अभिभाषण देंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजकुमार चौधरी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो फिलहाल किस तरह से आज शुरुआत होगी? सबसे पहले राष्ट्रपति अभिभाषण देंगी दोनों सदनों के द्वारा, उसके बाद बजट सत्र पेश किया जाएगा। इसके अलावा क्या कुछ परंपरा है? क्योंकि हर साल हम क्या कमाते हैं और उसके अलावा हमारे खर्चे किस तरीके से होते हैं, जिस तरीके से अगर एक अपने दर्शकों को अगर बताना चाहे, सामान्य तरीके से अगर समझाना चाहें तो जिस तरीके से हम अपने घर में कमाई और खर्च का ब्यौरा रखते हैं, उसी तरीके से पूरे देश में भी ये परंपरा चलती है। आज जो बजट पेश किया जाएगा, उस बजट में ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि पूरा जो साल है, उस साल में हम यहाँ से ये कमाई करेंगे और उसके अलावा इन इन मदों में खर्च किया जाएगा। जिस तरीके से स्वास्थ्य की बात करें, जिस तरीके से रेल की बात करें, क्योंकि अगर देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि रेल की अगर बात करें तो रेल का जो बजट था, रेल पिछली साल तकरीबन 23 करोड़ रुपए घाटे में थी और इस बार 470 करोड़ रुपए फायदे में कहीं ना कहीं गई है। तो एक नई ऊर्जा, नया दिशा, नया देश एक बनकर तैयार हो रहा है। उसके लिए तमाम किस मद में कैसे खर्च होगा। रक्षा के बजट की बात करें तो रक्षा का बजट निश्चित तौर पर इस बार और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे कॉरिडोर बन रहे हैं, बहुत सारे जो डिफेंस के कॉरिडोर, जो डिफेंस की जो इंडस्ट्री है, क्योंकि एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ जो सरकार अग्रसर है और सरकार उसको पटल पे लाना चाहती है। सरकार ये बताना चाहती है कि हम अगर हथियार बिल्कुल। और विपक्ष की तरफ से क्या कुछ मुद्दे होंगे, चाहे वो अडानी समूह से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, राज्यों में कामकाज का लेकर मुद्दा हो, जाति आधारित जनगणना हो, महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दे विपक्ष पर इस बार एकजुट दिखाई दे रहा है। बिल्कुल विशाखा, एकजुट तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन हाँ ये जरूर है कि क्योंकि कांग्रेस की जो यात्रा रही है और राहुल गांधी जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर जो कश्मीर की तरफ बढ़े हैं और कश्मीर तक वो पहुंचे हैं, क्योंकि जनता से उनका संवाद हुआ है। और इस बीच क्योंकि जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो बहुत कुछ हमें सीखने समझने के लिए मिलता है, हम देश को देखते हैं। तो इस बार इस बजट सत्र में एक राहुल गांधी और कांग्रेस बिल्कुल अलग पटल पर खड़ी दिखेगी। जिस तरीके से कल जो संगठन है उनकी बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक को भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने दरकिनार किया। कांग्रेस ने एक पत्र भेजकर अपनी बात को कहने का प्रयास किया। इस बार कांग्रेस स्वाभाविक तौर पर और मुखर होकर सामने दिखेगी, लेकिन सरकार उसके लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। सरकार ने अपनी जो गोलबंदी है वो कर रखी है, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस तरीके से और जो पार्टियां कल आकर, जो जिन पार्टियों के नेता कल आकर सर्वदलीय बैठक में अपनी बात को कह के गए हैं, उन मुद्दों को किस तरीके से सरकार उठाती है, ये भी एक चुनौती होगी। लेकिन क्योंकि कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल है और उसको दरकिनार नहीं किया जाता है, लोकतंत्र में उसकी भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सब मुद्दे उठेंगे, तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। इस बार संसद का जो सत्र होगा वो हंगामेदार नहीं है। और मोदी सरकार 2.0 का हम ये अंतरिम बजट भी कह सकते हैं, पूर्ण बजट हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद तो अंतरिम बजट पेश होना है। तो उम्मीदें भी जाहिर तौर पर जनता को इस बजट से दोगुनी है।
बिल्कुल स्वाभाविक। देखिए, क्योंकि कोरोना के बाद से जिस तरीके से किसानों को किसानों के लिए, आम लोगों के लिए सरकार ने एक योजना चलाने का प्रयास किया है और उसमें ये बताने का प्रयास किया है कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के हित भी सरकार अपने प्राथमिकताओं में रखेगी। इन बातों को, क्योंकि चाहे हम 80 करोड़ लोगों के अन्न देने की बात करें, चाहे मुफ्त में राशन जो दिया जा रहा है, चाहे हम उसकी बात करें, चाहे हम किसान सम्मान निधि की बात करें, इनमें भी बिल्कुल इजाफा होने की संभावना, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। क्या इन बातों को भी बरकरार नहीं गया, तो सरकार हर मोर्चे पर अपने आप को स्थापित करने का तमाम प्रयास करेगी। और आज, क्योंकि आज जो बैठक होगी, आज केवल इसकी एक तरह की हम ये कह सकते हैं कि जो परंपरा हमारी चली आ रही है, उसमें द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रथम नागरिक है हिंदुस्तान की, वो दोनों सदनों को एक संबोधित करेंगी और अपना अभिभाषण करेंगे। वो एक संदेश देने का प्रयास करेंगी। एक नए भारत का निर्माण हो रहा है और संसद में जितने सांसद हैं, उन सांसदों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और वो इस बजट सत्र में अपनी बात को संयोजित तरीके से रखने का प्रयास करें। यही उनका भाषण का पूरा सार होगा और किसी दिशा में इस संसद को चलाने का प्रयास करें। चलिए, देखना होगा कितनी उम्मीदें जनता की पूरी होती है, किस तरह से आकर्षक सरकार इस बजट को पेश करती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।